हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे हम बात कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें हमने बात कर लिया था कि हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एंड अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, राइट। तो रिजिड बॉडी में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ओके, तो रॉड पे हमने लगभग पीएचडी कर ली थी, बट कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो रॉड में जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या था कि रॉड का हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला स्टैब्लिश कर लिया था, जिसमें रॉड का लेंथ कितना था L और मास कितना है, टोटल मास M। ओके, और एक एंड से L1 दूरी पे हमने रोटेशनल एक्सिस लिया था और इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किए थे अपन। तो ये कितना आया था M/3L दिस। ओके, अब इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं कि ये जो रोटेशनल एक्सिस है आपका AB, है ना, तो इस AB को उठा के ये कहां पे कर देगा, रॉड के मिड में कर देगा। तो मिड में करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से L1 की वैल्यू कितनी होगी, L/2। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में L1 की जगह क्या लिख दोगे, L/2। तो L/2 जब पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, I=mn²/12, राइट। ऐसे ही हो सकता है कि रोटेशनल एक्सिस रॉड के किसी एक एंड पे पहुंच जाए। तो जब किसी एक एंड पे आ जाएगा तो L1 की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, 0। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में L1 की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। ओके, तो जब L1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका mn²/3, राइट। ओके, नाउ अब बात आती है कि क्या इन फॉर्मूलों से हमारे रॉड के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नहीं, आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। नीट के बच्चे इन फॉर्मूलों को याद कर लें, उनके लिए एनफ है, बट जो जेई और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सारी चीजें आनी चाहिए, अदरवाइज उनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मान लो एक रॉड, कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है और यहाँ पे मैं रॉड को कुछ इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। ओके, लेंथ कितना लिया मैंने रॉड का, L, और रॉड का जो टोटल मास है वो कितना है, कैपिटल M। ओके, यहाँ से थीटा एंगल पे रखा, राइट। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इस सिस्टम का, इस रॉड का, इस रोटेशनल एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ओके, तो आपको इन फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला आपके काम नहीं आना, राइट। इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन का तरीका आना चाहिए। तो आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि जो रॉड को तोड़ने का तरीका होता है वो क्या होता है कि x पे जाके आप क्या ले लो, dx का छोटा सा एक एलिमेंट ले लो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेंथ L, यहाँ से मैं x पे गया और क्या लिया, x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट लिया, राइट। अब इस dx का जो छोटा सा मास आएगा dm, कितना आएगा, तो भाई M/L इंटू dx। ओके, अब इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं अपन, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए और परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये दूरी बताओ कितना होगा, यही होगा ना, परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम दी रोटेशनल एक्सिस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये दूरी है x, तो ये कितना हो जाएगा x sin थीटा, कितना हो जाएगा x sin थीटा। तो अब छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे di, वो क्या होगा, M/L इंटू dx, ओके, r²। तो ये कितना हो जाएगा x² sin² थीटा। ओके, तो जो ये आपका आया di, ये आ गया M/L sin² थीटा बाहर आ गया, और ये कितना बच गया आपका, चलो बाद में इंटीग्रेट करते हैं, इसको बाहर ले लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये x², राइट, इंटू dx। अब मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो M/L sin² थीटा, और ये आ गया आपका x² इंटू dx। लिमिट बोलो, तो रॉड कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और खत्म कहाँ हो रहा है, L पे। तो लिमिट क्या रखूंगा मैं, 0 to L। लिमिट क्या होगा, 0 to
एल, राइट। तो जैसे ही हमने लिमिट रखा 0 to L, नाउ सॉल्व इट। तो I इज इक्वल टू m/L साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ गया आपका L³/3 लिमिट 0 to L, राइट। तो I कितना आया m/L साइन स्क्वायर थीटा, ये बोलो कितना हो जाएगा आपका L³/3। L ने L को मार दिया तो I कितना आया mL² साइन स्क्वायर थीटा/3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, राइट। तो आपको बेसिक तरीका आना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन, फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलने वाला है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ओके। कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ओके। डिस्क या इसको आप प्लेट भी बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट। तो सपोज कि आपके पास एक डिस्क है, क्या है, एक डिस्क है, ओके। इस डिस्क का आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो इसका रेडियस कितना ले लेता हूं मैं, रेडियस r है, और जो टोटल मास है डिस्क का वो कितना है m, ओके। तो हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ओके। तो क्या करोगे, डिस्क को कैसे तोड़ सकते हैं बताओ। डिस्क मतलब समझ रहे हो ना, डिस्क मतलब बेसिकली आपका जो ये डिस्क है ना वो ऐसे है, प्लेट, ये पूरा ऐसे मास है ना, ऐसा डिस्क, ओके। मैंने ये नहीं बनाया है ऐसे सॉलिड ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप डिस्क को ऐसे प्लेट टाइप समझोगे, है ना। तो इस डिस्क का मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ओके। तो मोमेंट ऑफ डिस्क को जो तोड़ने का तरीका होता है वो क्या होता है कि आप यहाँ से x पे जाओ, ओके, और dx का एक क्या बनेगा, रिंग, जिसकी थिकनेस कितना ले लो dx, x पे जाके dx मोटाई का एक रिंग ले लो, ओके। बेसिकली हमें पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो हमने डिस्क को क्या कर लिया, रिंग 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 में तोड़ लिया। अब जो ये छोटा सा आपका रिंग है जिसकी मोटाई कितनी है dx, इसका dm बोलो कितना आएगा, dm। इस डिस्क का टोटल मास कितना था m, तो मास पर यूनिट एरिया निकाल लो पहले, क्या निकाल लो, इस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया, ओके। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क कितना आएगा बोलो, टोटल मास m और डिस्क का एरिया बोलो तो πr², ओके। नाउ dm कितना हो जाएगा, तो इस रिंग का मास कितना है, इस रिंग का मास निकालने के लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, इस रिंग का एरिया, इस ये जो रिंग है, अगर मैं क्या करूं, इस रिंग को जो ये स्ट्रिप दिखाई दे रहा है आपको dx का, ओके। तो अगर मैं यहां से इसको काट के सीधा कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ऐसा स्ट्रिप मिलेगा क्या आपको, जिसकी चौड़ाई कितनी है भाई dx, ओके, और रेडियस कितना है x, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2πx, कितना हो जाएगा 2πx। तो एरिया क्या आया, तो भाई साहब एरिया आ गया 2πx इंटू dx, ओके। अब मैं dm लिख सकता हूं आराम से, क्योंकि मेरे पास क्या है, मास पर यूनिट एरिया है और इस रिंग का एरिया निकल गया है 2πx इंटू dx। तो रिंग का जो छोटा सा मास dm होगा दैट इज m/πr² इंटू 2πx इंटू dx, राइट। तो dm आ गया हमारे पास। अब dm आ गया है तो मैं इस छोटे से रिंग का क्या लिख लेता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होता है, mr², यस और नो, तो कितना आएगा ये di mr²,
दैट मीन्स कि m मतलब dm और r स्क्वायर का क्या मतलब होगा x, तो क्या कर दूं x स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dm, तो dm की वैल्यू कितनी है कैपिटल M अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x इंटू dx इंटू x स्क्वायर। ओके, तो I के लिए मैं क्या करूं इंटीग्रेट कर दूं, तो सबसे पहले देखो m पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लिया है ना, इंटू 2 पाई। ओके, ये कितना हो गया x क्यूब dx को इंटीग्रेट कर दो, लिमिट बोलो कहां से कहां तक, 0 से स्टार्ट होके कहां तक कैपिटल R तक, तो 0 टू R। ओके, नाउ सॉल्व इट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखें क्या आएगा, m पाई ने पाई को मार दिया तो कितना बचा 2m अपॉन नीचे बच गया आपका r स्क्वायर, राइट। ये कितना हो गया x पे पावर 4 अपॉन 4, लिमिट बोलो 0 टू r, राइट। तो ये कितना आ गया 2m अपॉन r स्क्वायर, और ये बच गया आपका r पे पावर 4 बाई 4, तो इसने इसको मार दिया, कितना बच गया ये 2m r स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स mr स्क्वायर बाई 2, राइट। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, लर्न इट। ओके, चलो नोट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया है डिस्क का, I is equal to mr स्क्वायर बाई 2। ओके ओके, अब एक चीज यहाँ पे नोट करने वाला है, चलो आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। टेल मी, आपको मैंने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बता दिया, कितना आया mr स्क्वायर बाई 2। ओके, तो मेरे को एक सवाल बताओ कि मान लो अपने पास एक डिस्क है, अपने पास क्या है एक डिस्क है कुछ इस तरीके का, डिस्क का कोई भी एक सेगमेंट मान लेता हूँ। ओके, आपके पास फॉर्मूला आ गया भाई, पूरे डिस्क का जो सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2। मैंने आपको एक यहाँ पे डिस्क दे दिया कुछ इस तरीके का, आई मीन ये एक डिस्क का सेगमेंट एक्चुअली, और ये एंगल कितना है थीटा। ओके, अब यहाँ पे हिंज करके अगर मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूं तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ डिस्क, टेल मी। चलो सोचो, अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है सर आपने तो पूरे डिस्क का बताया है कि अगर होल डिस्क हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो इस सेगमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ध्यान दो, यहाँ पे नोट लिखो, नोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, यानी कि एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर आप पूरा डिस्क बनाते हो तो वहां पे टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, तो इससे आपको कोई बहस नहीं है कि पूरा डिस्क है या फिर डिस्क का सेगमेंट है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एग्जैक्टली mr स्क्वायर बाई 2। तो डोंट बी कंफ्यूज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, राइट, वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। चलो नेक्स्ट जो है आपका देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते हैं। तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो इसका रोटेशनल एक्सिस है वो ये है, ओके, राइट। तो आप सोच के देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि सॉलिड सिलेंडर को हम किस में तोड़ सकते हैं,
दो तरीका है इसको करने का, एक तो हॉलो सिलेंडर में तोड़ लो तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा लंबा जाएगा, राइट। तो आप इसको क्या करो, डिस्क 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 के फॉर्म में तोड़ सकते हो, राइट। और अभी हमने डिस्क का क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, कितना आया था mr²/2। ओके, तो इसको मैं अगर छोटे छोटे डिस्क में तोड़ लूं, राइट, छोटे छोटे डिस्क में तोड़ लूं, यहाँ पे गिवन है, मान लो कि रेडियस कितना है इसका r, हाइट कितनी है h। ओके, तो अगर मैं इसको छोटे छोटे डिस्क में तोड़ता जाऊं तो हर एक डिस्क का छोटा सा मास आएगा ना dm, राइट। तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, अरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2, तो dm r²/2 और सबको जोड़ूंगा तो इस सिलेंडर का टोटल मास अगर दिया है मुझे कि टोटल मास कितना है कैपिटल है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं कि सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा mr²/2 लाइक डिस्क। अरे भाई सिंपल ना, एक ऐसे समझ कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तेरा, राइट, अगर मैं इस सॉलिड सिलेंडर को दोनों साइड से कंप्रेस कर दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो, तो डिस्क बन जाएगा। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, राइट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट। ओके, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि भाई एक शीट है, राइट, जिसकी लेंथ कितना ले लेता हूं मैं L, और इसकी जो ब्रेथ है ये ले लेता हूं मैं मान लो B। ओके, तो ये जो AB एक्सिस है, राइट, तो फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट अबाउट रोटेशनल एक्सिस AB, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस शीट का टोटल मास दे देता हूं मैं कितना, कैपिटल है। तो क्या करोगे बताओ, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का, ओके, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, अगर मान लो कि कोई रॉड है ऐसे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट AB, मास m कितना आता है m, लेंथ कितना है l, तो ml²/3। ओके, ml²/3 ये हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस शीट को हम क्या करेंगे, सोच के बताओ, क्या हम इस शीट को ऐसे रॉड में डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो ये हमारी शीट है, ऐसे कर देता हूँ, राइट। तो इस शीट को हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पतले पतले इनफाइनाइट रॉड्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, और एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मान लो कि इस पतले से रॉड का जो मास होगा, पूरे टोटल जो आपका कंप्लीट शीट है, तो टोटल मास कितना है कैपिटल M। ओके, तो एक रॉड का मास कितना होगा dm, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा dm L²/3। वैसे ही इसमें बहुत सारे रॉड बन रहे हैं क्या, पतले पतले, तो हम उन सभी रॉड्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, तो टोटल मास ऑफ शीट मास m L²/3। आ रही बात सुनो। ओके, अगर मैं ये जो आपका रोटेशनल एक्सिस AB यहाँ पे है, अगर इसकी मिड में ले लेता तो इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो याद करो, अगर ये रॉड होता था अपना, तो रॉड के यहाँ पे अगर रोटेशनल एक्सिस ये है, तो इसके अबाउट इस L लेंथ के रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, I = ml²/12, राइट। तो इसके अबाउट इस शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, दैट इज ml²/12। ओके, तो ये था शीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शीट, राइट। नेक्स्ट नोट करो इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म
ट्रायंगुलर प्लेट, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट। ओके, मान लो आपसे सवाल, एक क्वेश्चन दो आपको, सिंपल सा क्वेश्चन इज दैट कि मान लो एक ट्रायंगुलर प्लेट है अपने पास ऐसा। ओके, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दूं अबाउट इट्स बेस, राइट, जो इसका बेस है ट्रायंगुलर प्लेट ए बी सी, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट। ओके, टोटल मास कितना दिया है इसका, कैपिटल एम, हाइट क्या है, सपोज हाइट कितनी है इसकी h, और बेस कितना है a। आपसे पूछ रहा हूं कि इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट बेस, बेस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगुलर प्लेट को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, फिर से ये किस में टूटेगा, पतले पतले रॉड्स में टूटेगा क्या, है ना, एक दो ऐसे इनफाइनाइट रॉड्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सभी रॉड्स की जो लेंथ होगी वो अलग अलग है, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बेस से y पे जाके क्या करते हैं, dy y पे गए और क्या किया हमने, dy का एक रॉड लिया, राइट। ओके, अब इस जो ये dy मोटाई की रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकाल सकते हैं ना इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। ओके, तो इसका dm कितना होगा, dm। ओके, तो सबसे पहले dm निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगुलर शीट का मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, है ना, मास पर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शीट कितना होगा भाई, टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, और इसका एरिया कितना होगा, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 तो 2 ऊपर चला गया, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 बेस कितना है a और हाइट कितनी है h, तो ये कितना आ गया 2m/ah। ओके, दिस इज द मास पर यूनिट एरिया। ओके, नाउ dm कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए अब प्रॉब्लम है इसमें, राइट। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा बोलो जल्दी, क्या चाहिए मुझे, ये जो रॉड बन रहा है ये ऐसा बन रहा है ना, पतला सा स्ट्रिप बन रहा है एक्चुअली, राइट। तो इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए। ओके, तो मुझे इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि इसका लेंथ कितना है, L, लेंथ कितना मान लिया मैंने, L लेंथ मान लिया, और ये कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, dy। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज L इंटू dy। ओके, ओके, अब मुझे ये L तो निकालना पड़ेगा ना, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे को बस इसका बेस पता है और हाइट पता है, L तो हमने माना है ना। तो L को मैं किस टर्म में निकालना पड़ेगा, मुझे A और H के टर्म में L फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक काम करो, A B C, इसको हम लिख लेते हैं D और ये लिख लेते हैं E। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है ADE सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू ABC, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई A/L इज इक्वल टू H बाय ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये कितना y आया है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस वाई, तो क्या लिख दो h माइनस वाई, राइट। क्या लिख दिया हमने, h माइनस वाई। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आई, L इज इक्वल टू आया AH माइनस वाई अपॉन h, राइट। अब इस L को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट। तो ये कितना आ गया, AH माइनस वाई बाई h इंटू dy। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ओके, नाउ ध्यान से देखो, तो अब dm क्या हो गया, तो dm हो गया भाई एरिया इनटू मास पर यूनिट
एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया कितना है 2m बाई AH मल्टीप्लाई बाय AH माइनस y अपॉन H dy। ओके, यहाँ पे राइट, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, dm मिल गया है। अब सिंपली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्या लिख दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I यानी कि di इज इक्वल टू, याद करो सबसे पहले एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्या था कि अगर ये AB कोई आपका रोटेशनल एक्सिस है और यहाँ पे कोई रॉड है, ओके, d दूरी पे, ये सवाल हम कर चुके हैं, d दूरी पे m मास का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, तो भाई md², ओके, क्योंकि सभी जो भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये सभी पार्टिकल्स अगर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं dm तो सभी dm का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस AB से वो d है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दूंगा मैं, I = md², राइट। तो इस स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे di, वो कितना लिखोगे, तो भाई यहाँ से दूरी कितनी है y, तो dmy² सिंपली, तो देख di कितना आ गया, dm की वैल्यू पुट कर दो, dm यहाँ पे देखो a ने को मार दिया है ना, और ये h² हो गया, तो dm की वैल्यू कितनी आ गई, dm आ गया आपका 2m अपॉन नीचे बच गया a² है ना, और ऊपर क्या बच रहा है h माइनस y dy इंटू y, राइट। तो मुझे di मिल चुका है। नाउ I के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये अपना 2m अपॉन h² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, तो h माइनस y² dy। लिमिट बोलो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके h तक, तो लिमिट लगा दो 0 to h, राइट, लिमिट क्या हो गया 0 to h। नाउ I इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा 2m अपॉन h² है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा h y³ बाय 3 और माइनस y पे पावर 4/4, लिमिट बोलो 0 to h, 0 to h, तो ये कितना आ गया I इज इक्वल टू 2m अपॉन h², ओके। अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा h पे पावर 4, h पे पावर 4, ये कितना है 3 और 4, तो 4h पे पावर 4 माइनस 3h पे पावर 4, मतलब h पे पावर 4 अपॉन 12, और ये लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा सब। तो देखो ये कट गया और ये कट गया, तो I इज इक्वल टू कितना बचा, m ऊपर क्या बच गया h² बाई ये कितना आ गया 6, ओके। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, याद रखो ये फॉर्मूला, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर शीट, ओके, अबाउट इट्स बेस, अबाउट इट्स बेस, ओके। हाँ, तो फाइनली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसके अबाउट, दैट इज I इज इक्वल टू mh² बाय 6, ओके। तो m क्या है, मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, और h क्या है, हाइट, ओके, और ये क्या है 6, डन, ओके। अब मान लो आपसे पूछा जाए, नोट करो इसको, स्क्रीन पॉज करो और नोट करो, नेक्स्ट, अब अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल, ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया, ये कितना दिया, ये आपका हो गया A और ये लेंथ कितनी होगी B, और टोटल मास दे देता हूँ इसका कैपिटल M। अब मैं पूछूं कि इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान देना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, ओके। ये ट्रायंगल था आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया mh² बाई 6।
अब एक ट्रायंगल ऐसा है, नाम दे दो ए बी सी। अब बी सी एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेस के अबाउट निकाला था तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे इसको बेस मान लेंगे हम और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या लिखेंगे, I = mh²। देखो ये परपेंडिकुलर दूरी ना इस वर्टेक्स का, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है a, तो क्या लिखोगे a²/6, सिंपल। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछ दूं कि भाई इसके अबाउट बता दो, ये इरेज करने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए कि इसी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये कितना है आपका b, ये साइड कितनी है एग्जैक्टली a, आप बता दो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगेन क्या हो जाएगा m। अब देखो ये दूरी है ना परपेंडिकुलर दूरी इस वर्टेक्स की b, तो क्या हो जाएगा b²/6, दैट्स इट। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हो ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन। तो कोन भी हमारे पास दो टाइप का होगा, एक होगा हॉलो कोन और दूसरा क्या होगा सॉलिड कोन, राइट। अच्छा एक बात आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें क्या है कि जो भी हमने पढ़ा, जैसे रिंग पढ़ा या फिर सिलेंडर था या फिर आपका ये रेक्टेंगुलर प्लेट था या फिर ट्रायंगुलर प्लेट था, ये सभी यूनिफॉर्म थे। यूनिफॉर्म थे मतलब इनका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट। आपको अगर एडवांस वगैरह में जो सवाल आते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को और ज़्यादा टफ करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना रख के नॉन यूनिफॉर्म कर दिया जाता है, तो उसको भी बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम यूनिफॉर्म पे ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूनिफॉर्म हॉलो कोन, राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यूनिफॉर्म हॉलो कोन, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। तो सब लोग जानते हो कि कोन क्या होता है। तो मान लो आपके पास एक कोन है, गिवन कोन ऐसे है ना, यूनिफॉर्म है, हॉलो है, रेडियस कितना है r, हाइट ले लो, ये आपका रोटेशनल एक्सिस ले लो, राइट। हाइट है कितनी इसकी, हाइट ले लो h। तो इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, सोचो तो जरा। आपने इसके पहले डिस्क पढ़ा था ना, डिस्क पढ़ चुके हैं हम लोग, यूनिफॉर्म डिस्क। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कितना आता है, mr²/2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं इस वर्टेक्स को क्या करूँ, पुश करूँ नीचे की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क बन गया ना यार। तो सिंपल क्या हो जाएगा mr²/2, नथिंग एल्स। ओके, तो इसको याद रखो। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर यही कोण, इसको नोट करो, लर्न रखो, फॉर्मूले लर्न करने बहुत जरूरी हैं, राइट। नेक्स्ट ओके, तो जो अपना नेक्स्ट है वह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, राइट। सॉलिड कोन, इसके पहले हम क्या बात किए, हॉलो कोन के बारे में हम लोग पढ़ चुके। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लो कि आपके पास एक कोन है, राइट, और इसका रेडियस कितना गिवन है r, टोटल मास ऑफ द कोन इज कैपिटल M, एंड हाइट ले लेता हूँ, इसका हाइट कितना है, हाइट इज h, राइट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोन को सोचो कैसे तोड़ा जा सकता है, बिना तोड़े तो आएगा नहीं यार, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, राइट। तो कैसे तोड़ो इसको, किस में तोड़ सकते हैं हम यार, एज्यूम करो ना आपके पास वो सॉफ्टी है आइसक्रीम, राइट, भरा हुआ है तभी सॉलिड होगा। ओके, अब आप उसके स्लाइस कर रहे हो, तो जब स्लाइस करोगे तो आपको डिस्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। तो सिंपली आप कोन को डिस्क में तोड़ सकते हो, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x दूरी पे आके dx मोटाई का क्या मिलेगा मुझे, एक डिस्क मिलेगा, राइट, dx। ओके,
अब इस डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं मैं इजीली। ओके, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए मुझे सबसे पहले इस डिस्क का मास चाहिए। ओके, तो वो कैसे निकलेगा, मुझे इस पूरे कोन का टोटल मास दिया है कैपिटल M। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कोन। कई क्वेश्चन में हो सकता है कि ये आपका गिवन हो। ओके, टोटल मास ना देके आपका क्या दिया हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हो, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल मास दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये कितना बन गया 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h। कुछ गलती, कैलकुलेशन चेक करते रहना। देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल r लिख दिया जबकि मैंने कोन में क्या लिया कैपिटल R। तो ये क्या आएगा कैपिटल R, ये भी क्या आएगा कैपिटल R, राइट। अब मुझे इस डिस्क का क्या निकालना है, इस डिस्क का निकालना है ये अपना रोटेशनल एक्सिस है। ओके, तो इस डिस्क का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो dm चाहिए और dm के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे इस डिस्क का रेडियस तो चाहिए ना, तो चलो रेडियस में मान लेता हूँ कितना है स्मॉल r। रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस को हमें निकालना पड़ेगा r और h के टर्म में। केवल मुझे क्या गिवन है, इस कोन का रेडियस और हाइट गिवन है। तो जो ये डिस्क का रेडियस स्मॉल r माना है मैंने, इसको मैं r और h के टर्म में कैलकुलेट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल r मान के इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, चलो डायरेक्ट dm लिखता हूं, समझ जाना। dm के लिए मैं क्या करूं भाई, इसका वॉल्यूम इनटू मास पर यूनिट एरिया ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। तो इसका dm, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा टेल मी। अरे डिस्क है, रेडियस कितना है स्मॉल r, कई बार बता चुका हूं। ओके, तो इसमें इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये इसका जो सरकमफेरेंस एरिया निकालोगे ना डिस्क का, तो एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर और इसकी मोटाई कितनी है dx। तो सिंपली लिख दो dx, तो ये वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h। पाई ने पाई को मार दिया तो dm कितना आ गया r स्क्वायर इंटू 3m dx बाई आर स्क्वायर h। ये मिल गया मुझे dm। ओके, नाउ ध्यान दो इधर, मान लो इसका नाम दे देता हूँ मैं a b c d e, इसको बोल देता हूँ f। तो ध्यान से देखो अगर, तो आपको दिखेगा कि ये जो आपका ट्रायंगल है AFE सिमिलर टू A, उसको O बोल लो, AOD, ट्रायंगल AOD। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R इज इक्वल टू X अपॉन H। तो देखो यहाँ पे R निकल के आ गया हमारा X कैपिटल R बाई H। R मिल गया ना मुझे, R मिल गया R और H और X के टर्म, राइट। ओके डन। तो यहाँ पे dm में इसको पुट कर दो, R की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आएगा x स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर इंटू 3m dx अपॉन R स्क्वायर H। ओके, कितना आ गया dm, R स्क्वायर ने R स्क्वायर को मार दिया तो आया ये 3m x स्क्वायर dx अपॉन h पे पावर q। ओके, नाउ इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो di, कितना आएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। तो सिंपली कितना आ गया dm r स्क्वायर, r कितना है r स्क्वायर बाई 2, वैल्यू पुट करो, dm की वैल्यू, dm इज 3m x स्क्वायर dx अपॉन h क्यूब
ओके। आर स्क्वायर मतलब कितना आ गया, ये देखो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये 2, तो 2 आ गया। तो ये डी आई क्या मिल गया आपको, ये हो गया आपका 3m आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा राइट, एक्स पे पावर 4 dx अपॉन ये कितना आ गया 2h पे पावर 5। ओके, तो डी आई इज इक्वल टू, अब एक काम करो इंटीग्रेट कर दो, तो आई कितना आ जाएगा 3m आर स्क्वायर बाहर, 2h पे पावर 5 बाहर, यहाँ पे क्या बचा x पे पावर 4 dx। लिमिट बोलो 0 से h, यहाँ से लिखते हैं बेसिकली, यहाँ से 0 से h, टोटल हाइट कितनी है h, तो 0 to h कितना आया, i इज इक्वल टू 3m आर स्क्वायर अपॉन 2h पे पावर 5। ओके, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा h पे पावर 5 बाई 5, तो h पे पावर 5 h पे पावर 5 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो i आया वो कितना आया 3 बाई 10, 3 बाई 10 एम आर स्क्वायर, 3 बाई 10 एम आर स्क्वायर। नोट करो, नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला याद रखना है। नीट वाले बच्चे प्लीज डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े, और जेई वाले बच्चे डेरिवेशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें, क्योंकि अभी मैं आपको इससे ज़्यादा टफ जब सवाल दूंगा जिसमें कि मास यूनिफॉर्म नहीं होगा, फिर आप फंस जाओगे। ओके, और अक्सर जेई में पूछे जाते हैं सवाल नॉन यूनिफॉर्म पे, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। अब हम बात करेंगे हॉलो स्फीयर पे, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। सपोज स्फीयर मतलब फुटबॉल, हॉलो स्फीयर फुटबॉल एज्यूम कर सकते हो आप। ओके, तो मान लो आपके पास एक हॉलो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस इज कैपिटल आर और टोटल मास है इसका कैपिटल एम। ओके, इसका मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। रोटेशनल एक्सिस दे देता हूं मैं, मान लो कि इसके अबाउट, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप सोच के देखो, मैं आपको बता भी चुका हूं कि हॉलो स्फीयर को जो तोड़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब आपका फुटबॉल, राइट, फुटबॉल एज्यूम करो, फुटबॉल, राइट। अच्छा, अब उस फुटबॉल को स्लाइस में ऐसे काटते जाओ, हॉलो है, ध्यान देना, क्या मिलेगा, काटो, क्या मिलेगा, रिंग, क्या मिलता है, रिंग। ओके, तो इसको इनफाइनाइट रिंग में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर, क्या होता है, एम आर स्क्वायर, राइट। तो चलो, मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से मैं थीटा पे जाके डी थीटा मोटाई का एक क्या ले लेता हूं, रिंग ले लेता हूं। सॉरी, डायग्राम थोड़ा गलत बन गया। ओके, ये राइट, ये क्या मिला मुझे, इसे रिंग मिलेगा ना यार, ये इसका ओके। तो
डी थीटा। मैं इस रोटेशनल एक्सिस थीटा पे जाके डी थीटा मोटाई का डी थीटा का क्या ले लिया, एक रिंग। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, बोलना जरा। अरे ये आर है रेडियस, तो ये भी कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा। ओके, तो ये रिंग की मोटाई आ गई। ओके, अब इस रिंग का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं मैं। तो सबसे पहले इसका डीएम लिखना पड़ेगा, यस और नो। और इस पूरे होलो स्फीयर का टोटल मास कैपिटल एम दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, मास पर यूनिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार सवालों में आपको मास पर यूनिट एरिया दे दिया जाता है, लेकिन मैंने क्या दिया हुआ है आपको, टोटल मास ऑफ दिस स्फीयर दिया हुआ है। तो आपको निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। तो कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल मास कितना है m 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो डीएम बोलो, डीएम डीएम डीएम। अरे ये कैसा दिखेगा, टॉप व्यू देखना इसका, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा क्या टॉप व्यू, ये टॉप व्यू मैंने बनाया आपका, सॉरी, ऐसा दिखेगा टॉप व्यू। ओके, अरे एज्यूम तो करो, ये जो आपका रिंग है ऐसे टॉप व्यू दिखेगा। इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई है डी थीटा, मतलब डी थीटा नहीं बे, मोटाई कितनी है आर डी थीटा, कितनी है आर डी थीटा। अच्छा, इसका रेडियस कितना होगा बताना जरा, रेडियस रेडियस रेडियस, मतलब ये रेडियस होगा ना इसका, कितना आएगा भाई रेडियस, ये कितना है आर 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। रेडियस कितना हो गया आर साइन थीटा। ओके, तो इसका डीएम लिखना है ना मुझे, तो डीएम कैसे लिखूंगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया बोलो, सिंपल, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, इसको यहां से काट दो, क्या कर दो, काट दो और खींच के सीधा कर दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, पक्का। ओके, तो ये कितना हो गया, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, तो लेंथ इसके सरकम नहीं आ रहा, श्योर समझ रहे हो ना। ये रिंग टॉप व्यू दिखा दिया, राइट। इसका एरिया निकालना है, आप क्या करो, यहां से कट कर दो। अरे रिंग है भाई, तो रिंग को काट के और उसको सीधा कर दो, राइट। तो देखो यहां से काट के सीधा कर दिया, तो इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है आर डी थीटा मोटाई, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इस रिंग का सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितना है आर साइन थीटा। भाई एरिया कितना आ गया इसका, एरिया इज 2 पाई आर साइन थीटा इनटू, अरे लेंथ इनटू ब्रेथ आर डी थीटा, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। नाउ तो डीएम कितना आ गया, देखो 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 देखो, डीएम इज इक्वल टू m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। सिंपल, पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो डीएम कितना बच गया m साइन थीटा डी थीटा, नीचे क्या बचा रे 2, ये आ गया डीएम। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई क्या लिखोगे, टेल मी भाई, क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो m मतलब dm और r स्क्वायर बोले तो r स्क्वायर, अरे r मतलब रेडियस भाई, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन mr स्क्वायर। ओके, तो di आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, dm की वैल्यू पुट कर दे रहा है, तो di इज इक्वल टू, dm की वैल्यू कितनी है कैपिटल M साइन थीटा डी थीटा बाई 2 इनटू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो क्या आया ये, इसको मैं लिख सकता हूँ mr स्क्वायर बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, राइट। अब देखो टोटल आई चाहिए मुझे, तो इंटीग्रेट कर दो, तो mr स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, ये आ गया आपका साइन क्यूब
थीटा डी थीटा, राइट। लिमिट बोलो, लिमिट, लिमिट सोचो, लिमिट क्या होगा इसका, ध्यान से देखो। लिमिट कहां से कहां तक, मुझे पूरा होलो स्फीयर कवर करना है, ओके। तो अगर मैं यहां से लेके या फिर यहां से शुरू किया ना मैंने, देखो यहां से थीटा पे जाके डी थीटा लिया है, राइट। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां तक आऊं, राइट, तो अगर मैं इतना पोर्शन कवर करता हूं तो देख अपने आप, अरे ये कवर किया तो ये कवर हो गया ना अपने आप, नहीं समझे यार। देखो ये कवर हुआ पोर्शन तो ये अपने आप कवर हो गया ना। तो अगर मैं यहां से चल के यहां तक आ जाऊं तो पूरा होलो स्फीयर कवर हो जाएगा, राइट। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया, 0 से, और खत्म कहां पे किया, पाई पे। तो लिमिट क्या रख दूं, 0 टू पाई, ओके। अब सिंपल, आपको इंटीग्रेशन मेरे से तो ज्यादा अच्छा आता होगा, है ना, मैथ वालों को तो आता ही होगा ऑब्वियसली, ओके। तो चलो i इज इक्वल टू, कर लोगे यार, कर लेना, चलो कर ही देता हूं। तो ये कितना है, mr स्क्वायर बाय 2, और इसको क्या लिख दूं रे, 0 टू पाई, इसको क्या लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देता हूँ इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा टी थीटा, सिंपल, ओके। नेक्स्ट ये कितना है, mr स्क्वायर बाई 2, 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करो, क्या करो, एक काम करो, देखो ये जो आपका आया, देखो देखो देखो, ये आपका जो साइन थीटा डी थीटा है, इसको मैं क्या लिख दूं, डी कॉस थीटा लिख दूं, चलेगा क्या, माइनस डी कॉस थीटा, है ना, ठीक तो है। तो क्या लिख दिया, माइनस डी कॉस थीटा। क्यों भाई, देख देख कैसे लिख दिया मैंने, ये जो साइन थीटा डी थीटा है इसको मैं सिंपली लिख दिया माइनस डी कॉस थीटा, ओके। क्यों, क्योंकि देखो साइन थीटा है, डी थीटा को इधर भेजो तो क्या आएगा, माइनस डी थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो मिल तो गया साइन थीटा, और इधर भी मिल गया साइन थीटा, राइट। कई सारे तरीके हो सकते हैं इंटीग्रेट करने के, तो आप अपने तरीके से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको मैं लिख दिया सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस डी कॉस थीटा, माइनस डी कॉस थीटा। तो माइनस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ डी कॉस थीटा, ओके। अपना लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, डन, ओके। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, mr स्क्वायर बाई 2, 0 से पाई मत करो, इसको डायरेक्ट क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन का तरीका आपका अपना हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, कॉस थीटा, माइनस है ऑलरेडी, आप चाहो तो माइनस को बाहर ले लो, चलो मैं बाहर ही ले लेता हूँ माइनस को, नहीं अंदर ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है। तो क्या आ गया, ये माइनस कॉस थीटा, और इसका जब करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय 3, लिमिट बोलो 0 टू पाई, 0 टू पाई, ओके। लिमिट रख दो भाई, तो ये कितना आ गया, mr स्क्वायर बाई 2, है ना, ओके। अपर लिमिट रखो, पाई रखोगे तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ओके। यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, -1 का क्यूब, मतलब ये कितना आ गया, -1/3, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2/3, कितना लिख दूं, 2/3, ओके। cos 0 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस +1,
राइट, और ये कितना हो गया, माइनस 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 और -1, फिर से क्या हो गया, +1 मतलब 2, +1 मतलब कितना हो गया, हाँ ये कितना हो गया आपका, कर दिया ना, माइनस करते हो ना, तो माइनस, तो 0 रखा तो माइनस माइनस +1 हो गया, और ये आ गया आपका कितना, माइनस, तो माइनस, तो ये कितना आएगा 1/3 माइनस 1/3, तो +1 माइनस 1/3 यानी कि फिर से कितना आ गया 2/3, 2/3, तो इसको ऐड कर लो, ऐड किया तो कितना आया 4/3, तो बेसिकली हाँ लिखो यार, स्पेस कम पड़ गया ना, यहाँ पे देख लो बस हो गया। अब आई कितना निकल के आ रहा है यहाँ से देखो, mr²/2 है ना, और ये कितना हो गया 4/3, क्या हो गया 4/3, प्राण निकल गया, तो ये आ गया 4/3, ओके, तो 2 ने इसको मार दिया, तो i = कितना आ गया 2/3, सॉरी हाँ सही है 2/3 mr²। कई लोगों के प्राण निकल गए भाई। तो फाइनली इस एक्सिस के अबाउट इस जो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दैट इज 2/3 mr²। इंटीग्रेशन से ना डरें, नीट वाले बच्चे फॉर्मूला याद करें, बस काम चल जाएगा उनका, डोंट वरी। चलो नोट करो, नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट करेंगे हम हॉलो स्फीयर की जगह अब क्या रहेगा हमारा सॉलिड स्फीयर, राइट, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, हेडिंग बनाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब कोई भी गोला है ना, सॉलिड, मोमेंट ऑफ inertia of solid sphere, मोमेंट ऑफ inertia of solid sphere दिख रहा है, इंक डालो, हेडिंग बनाओ मोमेंट ऑफ inertia ऑफ सॉलिड स्फीयर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर को तोड़ने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ आपको, किसमें टूटेगा ये सॉलिड स्फीयर, सोचो, मोमेंट ऑफ inertia ऑफ सॉलिड स्फीयर को किसमें तोड़ सकते हैं हम, टेल मी। बेसिकली इसके दो तरीके हैं, लेकिन अपन एक ही करेंगे, आपको होगा तो बता दूंगा दूसरा भी बारी। तो इसको हम हॉलो स्फीयर में तोड़ के करेंगे। हॉलो स्फीयर का हमने पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था भाई हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², 2/3 mr², ओके। अब मान लो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर, क्या है सॉलिड स्फीयर, मार्कर चला नहीं यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सपोज आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ओके, अगेन मैं इसका जो रोटेशनल एक्सिस है ये दे दिया, ओके, मान लो सेंटर है, रेडियस कितना है r, टोटल मास कितना है तो भाई कैपिटल M, ओके। इस सॉलिड स्फीयर का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ओके, सॉलिड है ऑब्वियसली, ओके। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, क्या करते हैं, चलो देखते हैं। मैं यहां से x पे जाके dx मोटाई का एक हॉलो स्फीयर बनाऊंगा, ओके, इसको एज अ हॉलो स्फीयर ट्रीट करूंगा, राइट। मोटाई कितनी है इसकी dx, तो इसका dm बताओ कितना आएगा, ओके। dm निकल गया, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/3 mr², तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। और हॉलो स्फीयर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक लिमिट रख दोगे, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे dm चाहिए, तो dm के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे स्फीयर का
मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, राइट। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होता है भाई सॉलिड स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। मास कितना है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये क्या बन गया 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, राइट। ओके, तो इसका डीएम बताओ, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जो आपका हॉलो स्फीयर जिसकी मोटाई कितनी है dx, राइट। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, अरे इसका वॉल्यूम लिखोगे तभी तो डीएम लिखोगे। तो इसका रेडियस कितना है x, तो एरिया को उसके मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा वॉल्यूम। तो इसका एरिया कितना आएगा, तो 4 पाई x स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इज वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई कर दो आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो ये कितना आया 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ओके, तो आपका डीएम क्या बना यहाँ से, ये 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, तो कितना बचा 3m x स्क्वायर dx ऊपर, और नीचे क्या बचा आर क्यूब। ओके डन। तो इस हॉलो स्फीयर का जब मैं di लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या होता है ये 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/3, और इसका मास कितना है dm, और r स्क्वायर, r कितना है x स्क्वायर, तो क्या लिख दूं x स्क्वायर, राइट। dm की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो dm की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो di इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3 dm मतलब 3m x स्क्वायर dx अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाई बाय, dm की वैल्यू लिख दी ना मैंने, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, राइट। तो देखो di इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे, 3 ने 3 को मार दिया है ना, तो 2mx के पावर 4 हो गया dx ऊपर, और ये क्या बन गया r क्यूब। ओके, तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, ये जो कांस्टेंट है बाहर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा x के पावर 4 इंटू dx। लिमिट बोलो, जब ये सेंटर पे था है ना, सेंटर से लेके कहाँ तक r तक, तो लिमिट क्या होगा 0 से, सेंटर तो 0, जब इसका रेडियस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यस और नो, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक r तक ना, तो कितना आ जाएगा 0 to r, लिमिट लगा दो इसका, तो 0 to r लिमिट लगा दो और सॉल्व कर लो, तो i कितना आ गया टेल मी, i हो गया आपका 2m अपॉन r क्यूब, और ये कितना हो गया x पे पावर 5 अपॉन 5, लिमिट बोल 0 to r, तो i इज इक्वल टू 2m अपॉन r क्यूब इंटू r पे पावर 5/5। ओके, तो क्या बचा ये 2/5 mr स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या देख पा रहे हो आप,